हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर हिडन फीलिंग्स ठीक फॉर यू। ठीक है, एस उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। देयर हिडन फीलिंग्स फॉर यू, लेट्स सी आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या हाइड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, मुफी बॉस सो रहे हैं और आज वो परेशान नहीं करेंगे। पहले ही मैंने उनको उनकी मील दे दी है, वो खाना पीना करके सो रहे हैं। ठीक है, देयर हिडन फीलिंग्स फॉर यू। आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपके लिए, पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन की हिडन फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या है? मेरे व्यूवर के पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं? हेरोफेंट एंड टू ऑफ वेंट्स। यहाँ पे एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा विजडम से इस कनेक्शन में वर्क किया और एक पर्सन बेहद कंफ्यूज रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो क्या डिसाइड करे, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। या तो एक कंपैरिजन वाला इस पर्सन के अंदर रहा, इसको बेस्ट चॉइस चूज़ करने की। ठीक है, मतलब कि ये वाली एनर्जी रही है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक विजडम से इस कनेक्शन को लेकर चलते रहें। हेरोफेंट की एनर्जी है, आपने इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा नर्चर किया है, बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग आप लेकर आए, आपने अपनी तरफ से कंप्लीट एक एफर्ट दिए हैं। यहाँ पे एक स्ट्रांगली यहाँ पे एक पार्टनर कंफ्यूज है। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स ये हैं कि आप जितना ही यहाँ पर इतना सपोर्टिव बन लें, ठीक है, जितना ही सपोर्ट कर लें, जितना ही आप कंप्लीटली इस कनेक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व कर दें, ये पर्सन ट्रिक्स्टर की तरह रहा है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है। इस पर्सन ने आपको अपने दिल से आपको रेजिस्ट करना, अपने आप से दूर करना, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज है। ठीक है, ये अनकंडीशनल नहीं है, मतलब कि जैसे आप एक अनकंडीशनल पर्सन होके एक प्रॉज एंड कॉन्स की फिक्र करे बिना आप इस कनेक्शन को मतलब कि आप इस कनेक्शन को चूज़ करते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस भी हैं तो तब भी आप इस पर्सन को, इस पार्टनर को चूज़ करते हैं अपने। ठीक है, इसके इसके आप नुकसान और फ़ायदे जाने बिना। ठीक है, लेकिन ये पर्सन जो आपका, ये प्रैक्टिकल माइंडेड है। ठीक है, ये पर्सन एक प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस रखता है। हेरोफेंट की एनर्जी और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअली गाइडेड और एक बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले इंसान, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को समझना और सोच समझ कर चलना। ये पर्सन एक ट्रिक्स्टर की तरह रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज। ठीक है, और भी लोग इसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहे हैं, और भी लोगों को समझना, और भी चीज़ें, मतलब कि आप इसके लिए एक वन एंड ओनली द वन की तरह नहीं है। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। देयर हिडन फीलिंग्स फॉर यू, आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? पर्सन आपके लिए क्या फील करता है? देयर हिडन फीलिंग्स फॉर यू। डेथ। स्कॉर्पियो सकता है स्ट्रांगली थोड़ा सा सेल्फिश किस्म का इंसान, जो इसके फेवर में क्या वर्क कर सकता है, आपको चूज करना है क्या इसके फेवर में वर्क करेगा। इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स हैं। ठीक है, ये आपको मिक्स सिग्नल्स इसलिए देता है, इसलिए आपको रेजिस्ट करता है। इसके लिए ये अनकंडीशनली आपके लिए होना तो चाहता है, क्योंकि आप एक इस कनेक्शन में एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी डिज़ायर्स के साथ आप इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हुए थे। ठीक है, आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, खुश रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं। आपके एफर्ट्स, आपके एक्शन दिखते हैं, नज़र आते हैं। ठीक है, मतलब कि आप जो जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को अप्रोच करते हैं, वो आपकी अप्रोच नज़र आती है इस पर्सन को भी। लेकिन इस पर्सन की अप्रोच बहुत ज़्यादा स्लो है और बहुत ज़्यादा जैसे ऐसी है कि अपने तरीके से चलना। बेशक इसके अंदर इमोशंस हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड मैंने निकाला नहीं, खुद आया, तो इमोशंस हैं। ठीक है, इमोशंस हैं, लेकिन ये वो वाले इमोशंस नहीं, बहुत ज़्यादा मेच्योर। ऐसा हो सकता है इसका कोई, मतलब कि एक एक्सपीरियंस पर्सन है, जब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, होल्ड करना बहुत अच्छे से जानता है। और आप यहाँ पर इससे आप थोड़े से, आपके अंदर मेच्योरिटी कुछ इस टाइप की एक डिवर्न वाली है, अनकंडीशनल वाली है। अगर आप किसी के साथ भी कनेक्ट करेंगे तो आप वो वाली चीज़ नहीं सोचेंगे। ये आप एक स्पिरिचुअली मिच्योर है और ये पर्सन एक दुनियावी मिच्योर है, मतलब कि प्रैक्टिकली मिच्योर है।
आप लोगों के बीच डिफरेंस ये है, इसके हिडन फीलिंग्स ये है कि ये अपनी लाइफ में एक राइट डिसीजन, एक जैसे आप एक अनकंडीशनल हो जाते हैं ना, ये अनकंडीशनल डिसीजन नहीं लेता आपके लिए, ठीक है। तभी आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, इस फेज की काफ़ी टाइम एंडिंग हुई है, इसकी कन्फ्यूजन की वजह से इसके रेजिस्ट करने की वजह से ना, इसके इसके जैसे अनएक्सप्रेसिव होने की वजह से इस कनेक्शन की काफ़ी टाइम एंडिंग्स हुई हैं, मतलब कि एक डेथ की एनर्जी आई है। ये कनेक्शन बहुत टाइम, इवन कि आपके एक्शन लेने के बावजूद ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा एंडिंग से गुजरा है, बहुत टाइम, जैसे आप लोग के बीच का एक सेपरेशन हो जाना, और काफ़ी टाइम का हो जाना, लॉन्ग सेपरेशन हो जाना, ठीक है, एक डेथ की एनर्जी, ठीक है। तो मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप जो मिच्योर हैं वो एक स्पिरिचुअली मिच्योर हैं, आप स्पिरिचुअली चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड बआसानी कर सकते हैं। आपके पर्सन यहाँ पर दुनियावी मिच्योर हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकली अपने लिए डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, ये प्रैक्टिकली सोचकर प्रैक्टिकली काम करना चाहते हैं। दे आर हिडन फीलिंग्स फॉर यू। साइलेंट रहना, अपने इमोशंस को हाइड करना, आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करना, अनएक्सप्रेसिव रहना, अपनी प्रॉब्लम, अपनी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देना, ज़्यादा उन चीज़ों के ऊपर सोचना। अब इसकी यहाँ पर इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इसकी बहुत सी हो सकती हैं। सेकंड चांस ये पर्सन चाहता है, आप लोग के बीच एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, ठीक है, ये पर्सन जानता है, ये हाइड करता है, ये जानता है इस बात को, इसने आपको हर्ट किया है, इसने आपको तकलीफ दी है, आपने बहुत बार इधर एक रीट्राई किया है इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए। आप मैरिज में हैं या नहीं है, ठीक है, ये पर्सन आपका एक पार्टनर है, लवर है, या ये आपका हस्बैंड है, या आपकी वाइफ है, या तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, या तो ये आपका इसके साथ एक कोई सा भी कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करा है, वो भी एक मतलब कि बहुत ज़्यादा मिच्योर एक्ट करता है, मिच्योर एक्ट करना, ठीक है, इसको ऐसा लगता है इससे इसके पास ज़्यादा समझदारी है, ये ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये इसको ज़्यादा समझे ना कि आपको। और देखें, समझदारी आप अगर मतलब कि समझदारी अगर आप, जब आप लोगों को पता है क्या लगता है, अगर आप एक लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लोगों के साथ करोगे तो ठीक है, और अगर ऑनेस्टी आप एक मेंटली और प्रैक्टिकल लोगों के साथ करोगे, वहाँ बेवकूफ़ी कहलाएगी। तो इस पर्सन की नज़र में आप बेवकूफ़ हो, ठीक है, आपकी लॉयलिटी, आपकी ऑनेस्टी इस पर्सन के लिए बेवकूफ़ी है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन प्रैक्टिकल है। अगर आप होशियार लोगों के सामने ऑनेस्टी और लॉयलिटी दोगे तो बोलेंगे बेवकूफ़ इंसान है ये, ठीक है। और अगर आप ऑनेस्ट, देखें, ऑनेस्टी करने के लिए ऑनेस्ट लोग होने भी चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंड करें, हाँ ये ऑनेस्ट है, ये लॉयल है, ये वफादार है। और अगर आप एक प्रैक्टिकल इंसान के साथ ऑनेस्टी, लॉयलिटी, इमोशंस, वो बोलेगा ये बेवकूफ़ इंसान है। तो यहाँ पर ये वाला सिनारियो है, आप इसीलिए हर्ट हुए हैं इस सिचुएशन में। ये पर्सन प्रैक्टिकल है, आप यहाँ डिवाइनली गाइडेड, ऑनेस्ट, लॉयल, प्योर हार्टेड, प्योर लविंग, कंपैशन, कनेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन ने आपको बेहद हर्ट किया है, ये पर्सन ये बात जानता है, ये एक्सेप्ट नहीं करता आपके सामने, साइलेंट रहता है, ना लव एक्सेप्ट करता है, ना शो करता। आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस रिलेशनशिप पे वर्क करा है, हार्ड वर्क करा है, और बहुत ज़्यादा वेट करा है इस पर्सन का, ठीक है। दे आर हिडिंग फीलिंग्स फॉर यू, ये सब ये पर्सन जानता है, ठीक है, कि यहाँ पर आप एक लॉयल और एक ऑनेस्ट पर्सन है, एक अनकंडीशनल पर्सन है, आपने बेहद इस पर्सन को लव दिया है, इमोशंस दिए हैं, इसके पास भी इमोशंस हैं लेकिन अनएक्सप्रेसिव हैं, ठीक है, साइलेंट रहना ज़्यादा पसंद करता है, एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी बना के रखता है इस कनेक्शन में। आप जानना चाहते हैं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किसी फेज को एंड कर रहा है ये अपनी लाइफ के, ठीक है, किसी जो इसकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, कोई एक फेज ये क्या एंड कर रहा है, डिवाइन के पर्पस के थ्रू ये कनेक्शन चल रहा है और वो चीज़ें एंड हो रही हैं, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है फेज ऐसे एंड हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, काम आउट की तरफ मूव करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करके अपनी लॉयलिटी, ऑनेस्टी, कनेक्शन को देकर आप थक चुके हैं। लेकिन ये पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, ये पर्सन वही कंपेयर करता है, वही इसके लिए क्या बेहतर है ये वो सोचता है, अपने तरीके से चीज़ों को फिक्स करना, वही मतलब कि एक ओपन अप होकर कम्युनिकेट ना करना, रेजिस्ट करना, हर चीज़ को रेजिस्ट करना, कम्युनिकेशन को रेजिस्ट करना, खुलकर बात ना करना, हर पॉइंट पर नो कम्युनिकेशन में चले जाना, नो कांटेक्ट कर देना। तो
आप थक चुके हैं, कोई एक फेज है जो चेंज हो रहा है इस कनेक्शन का, एक मतलब के डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, यहाँ पर एक फेज एंड हो रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अगर ये पर्सन आपको बहुत टाइम नहीं दे सका तो डिवाइन नहीं चाहता था, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, ठीक है। एक मैंने आपको इससे पहले भी एक बात बताई थी कि जो एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन या तो जो बहुत ज़्यादा एक मुनाफिक और मुनाफिक की जोड़ी किसी मासूम या किसी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं बन सकती जो लॉयल होता है, ठीक है। एक ईमानदार के साथ मुनाफिक की जोड़ी नहीं है, ईमानदार की जोड़ी ईमानदार के साथ है, मुनाफिक की जोड़ी मुनाफिक के साथ है, ठीक है। अगर आप लोग अब तक यहाँ पर डिस्टेंस पे रहे इतनी लॉयल ऑनेस्टी होने के बावजूद, तो यहाँ पर आपका यूज़ हो जाता, ठीक है। मे बी अभी भी हुआ हो, ठीक है, मे भी आपका यूज़ हुआ हो, लेकिन और ज़्यादा हो जाता, जो नुकसान हुआ है वो उससे ज़्यादा आप उस नुकसान को झेलते, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसके लिए इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हैं, इसके लिए इसके इश्यूज़ पे काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा ज़रूरी है ना कि आपका, ठीक है। ट्रिक्स्टर हो सकता है, अपनी अपनी प्लानिंग, अपनी बातें, अपनी चीज़ों को कभी भी डिस्कस नहीं करता, उनके ऊपर आपके साथ बात नहीं करता, ठीक है। मतलब कि आपने तो ओपन अप होके चले आप, ठीक है, आप ओपन अप होके चलें, बस आपका क्या था, बाय द बुक चलना, चीज़ों को जैसे हैं उनको वैसे ही रखना, जैसे कि जो चीज़ें हमारा जो रिलीजियस हमारा कास्ट कल्चर कहता है ऐसे मैरिज करो और ऐसे ज़िंदगी साथ गुजारो, तो आप ऐसे गुजारना चाहते थे, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, ये पर्सन बेहद अट्रैक्टिव है, आप फिजिकली काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्शन पैशन फील करता है, एक अट्रैक्शन बेसिस पे एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी, ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट है, ठीक है। इमोशंस भी रखता है, लेकिन आप अगर कहें कि दुनिया को छोड़कर आपकी तरफ आ जाए तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये अनकंडीशनल नहीं है आपके लिए, इसके लिए कंडीशंस हैं, ये आपको देखेगा कि आप इसके लिए सूटेबल हैं या नहीं, मतलब कि ओवरऑल कि मैरिज करने के लिए, और खाली इमोशंस और खाली मैरिज इसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए अदर फैक्टर्स भी, उनमें भी जैसे अब हम कोई हम जैसे एक घर रेनोवेट कराना है तो हम एक कुछ हमने वहाँ पर जो करना था वो कर लिया, टिक। ये मतलब कि यहाँ पर ये टिक होने चाहिए जहाँ इसकी जो एक जैसे किसका सोच है कि भाई मेरा पर्सन ऐसा चाहिए, ठीक है। मुझे जैसे हर इंसान इस लाइफ में आने से पहले, लविंग रिलेशनशिप में आने से पहले एक एक लिस्ट बनाता है, मेरे पर्सन में ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको टिक करता जाता है, तो इसके लिए लॉयल ऑनेस्टी होगी, वो भी टिक करता है, लेकिन इसके लिए और भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कोई होता है भाई सोबर इंसान चाहता है, लॉयल ऑनेस्ट, दिल का अच्छा हो, कमिटेड हो, लविंग हो, केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो इसके लिए और भी चीज़ें वैल्यू करती हैं, ठीक है। मतलब कि प्रैक्टिकल माइंडेड, प्रैक्टिकल सोच रखने वाला, मतलब कि जानबूझ के यहाँ पर रेजिस्ट किया जाता है, जानबूझकर यहाँ पर नो कांटेक्ट किया जाता है, जानबूझकर यहाँ पर चीज़ों को हाइड किया जाता है, आपको अपने बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना देना। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस हैं, ठीक है, मैं इस चीज़ पे डाउट नहीं कर रही, अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टिव है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है, अट्रैक्शन पैशन है, ठीक है। यहाँ आप मैरिज चाहते थे इस पर्सन से, कमिटमेंट, मैरिज, सक्सेस, आपका यहाँ पर इस पर्सन के साथ कनेक्ट, हाँ बिल्कुल, आप स्ट्रांगली यहाँ पर इस कनेक्शन में इस पर्सन से हाईली अट्रैक्टेड थे मैरिज करने के लिए। सक्सेस आपको ऐसे चाहिए थी कि यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट हो, ये पर्सन आपको जस्टिस करे, आप बाय द बुक चलने वाले पर्सन है, एक हेरोफिन की एनर्जी वादा, आपके लिए मैरिज कमिटमेंट बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को तवज्जो दे रहे हैं अपने ऊपर, आप ये इस वक्त आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव हो रहा है। शायद पता नहीं कि पास में इतने इमोशंस थे या नहीं थे, लेकिन कुछ आपने अपने अंदर एक चेंज किया है, ठीक है, जो चेंज इस पर्सन को एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह लग रहा है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल हो चुके हैं, आप एक अपने 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 ऊपर आप अपनी ग्रोथ पे वर्क किया आपने, ये पर्सन आपको ग्रो होता हुआ देख रहा है, ये आपको एक चेंज एनर्जी में देख रहा है, आप खुद को हील कर रहे हैं, ये पर्सन साइलेंट ज़रूर है लेकिन आप अपने हील कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपके पास अब चॉइसेस हैं, ठीक है, इस पर्सन के पास भी चॉइसेस होंगी लेकिन आपके पास भी चॉइसेस हैं, आप डिटरमाइंड हैं अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अब आप इस पर्सन की कोल्ड और डिटैच एनर्जी को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अब इफेक्ट नहीं है इस पर्सन का, मतलब कि पर्सन इस चीज़ को जज कर रहा है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि इसकी कोल्ड डिटैच एनर्जी का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में वही स्टेबल हैं, वही सक्सेस हासिल कर रहे हैं, आपका फोकस,
आपका फोकस, आपका टाइम आपने चेंज कर दिया, ठीक है। आपने उन जगह अपना फोकस कर दिया, उस जगह अपना टाइम देना स्टार्ट कर दिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है, जहाँ से आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अगर ये कोल्ड और डिटैच हुआ है, आपसे सडन बात करके इसने कोल्ड डिटैच एनर्जी आपको दोबारा दिखाना, ईगोइस्टिक नेचर दिखाना शुरू कर दिया, तो आपके पास चीज़ का असर नहीं है। पर्सन ये चीज़ देख रहा है आपको, ये जानता है इसने आपको हर्ट किया, लेकिन इस चीज़ का अब कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये अगर ट्रिक्स साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे रहा है तो इस ट्रिक का कोई असर नहीं है आपके ऊपर। आप रवा दवा हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हीलिंग को, अपनी हीलिंग कंप्लीट कर रहे हैं, अपने सेल्फ को ग्रोथ कर रहे हैं। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, ठीक है। आपकी केयरिंग नर्चरिंग करने की आदत वो गई नहीं है, अभी भी नर्चर कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से रिटर्न मिल रहा है वहाँ नर्चर और बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी, मतलब कि आपको जहाँ रिटर्न मिल रहा है वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को आप, ठीक है। खैर, अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अब बैलेंस एनर्जी में है। ये पर्सन ये बात देख पा रहा है कि आप इसके साइलेंट ट्रीटमेंट से आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी असर नहीं है, ये चीज़ ये हाइड कर रहा है। ये जानता है खुलकर आपसे इसलिए भी बात नहीं करता, पास्ट में इसने आपको हर्ट किया है, पास्ट में इसने आपको पेनफुल सिचुएशन में इन्वॉल्व किया है। ये सब इसने अपनी अपनी चीज़ों को लेकर चलते किया है, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन के लिए जो ज़रूरी था इसने उस टाइम वो चूज़ करा है, ठीक है। अब आप अपनी लाइफ में जैसे आपको जस्टिस यही मिला है कि आप जैसे एक माइंड का गेम होता है, ठीक है। एक माइंड प्रोसेस चल रहा होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है हमारा सारा। अगर हम अपने थॉट प्रोसेस को अपने काबू में कर लें तो चीज़ें बदल सकती हैं। ये आपने अब सीखा है, ठीक है। मतलब कि आप कंप्लीटली अपने दिमाग के ऊपर आपका काबू है, पहले इस पर्सन का था, ठीक है। आप इस पर्सन को मिस करते थे, याद करते थे, अपनी लाइफ में कुछ न्यू नहीं कर पा रहे थे, जहाँ खड़े थे वहीं खड़े थे और सिर्फ वेट कर रहे थे। अब आपको समझ में आ गया वेट कर कर कुछ भी नहीं मिलेगा, आना होगा तो आएगा, ठीक है। अगर तकदीर में लिखा होगा तो ये कोई भी बहाना करके आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो आपको अपनी ज़िंदगी में काम करते रहना चाहिए। आपका टाइम तो एटलीस्ट वेस्ट नहीं होगा। आपको ये बात समझ में आ गई। इसके कोल्ड और डिटैच ये पर्सन इस वक्त ये हाइड कर रहा है, आपको किसी स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, इसको पता चल रहा है इसके कोल्ड डिटैच बिहेवियर का आपके ऊपर इस बार कोई इफेक्ट नहीं है। आप बिल्कुल भी टच से मस नहीं है, आप रो धो नहीं रहे, आप अपनी ज़िंदगी में कोई परेशानी में नहीं है, ठीक है। आप अपने विशेस को फुलफिल कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ फोकस कर रहे हैं। रुक जाए। टावर मोमेंट में ये पर्सन, ठीक है, कुछ किसी तरीके की क्लैरिटी आपके पार्टनर को ज़रूर मिल रही है आपके इस बिहेवियर से। स्ट्रांगली आपके पर्सन को कुछ ना कुछ क्लियर हो रहा है। बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट है इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि आपका एक चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज आपका बिहेवियर है। पहले शायद जब ये पर्सन आपकी लाइफ में साइलेंट करता था, या तो कनेक्ट नहीं करता था, या सडनली आपकी अच्छी बातचीत होते होते चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती थी, तो आप भी कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाते थे, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे आप, ठीक है। देयर हिडन फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है? ये पर्सन, इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स, ये अनकंडीशनल पर्सन नहीं है, ठीक है। ये अपने तरीके से एक तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चलाना चाहता है चीज़ों को, और फिर सेकंड जो इसके लिए सही है ये अपनी लाइफ में वो चूज़ करना चाहता है। आप एक स्पिरिचुअली, जैसे मास्टर स्पिरिचुअली पर्सन है, एक स्पिरिचुअली अलाइन है, तभी आपको अपनी लाइफ में आपको सही राइट पाथ मिल भी गया, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स, ठीक है। अंदर से अकेलापन है, ट्रिक्स्टर है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। ट्रिक्स्टर है, चाहे कितना ही मतलब कि इसको अच्छा लगता है आप इसको प्लीज़ करें, आप इसको कनेक्ट करें, आप इसके साथ कनेक्ट करें, आप इसके ईगो को बूस्ट करें। ईगो स्टिक है, शॉर्ट टेम्पर है, ठीक है। डिस्टेंस बना के रखता है, रेजिस्ट करता रहता है आपको, और अभी भी रेजिस्ट ही कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल देखें, रेजिस्ट ही कर रहा है। सेवन ऑफ रॉड्स की एनर्जी आ गई। अंदर से अकेला पाने, सोल क्रेव कर रही है आपके लिए, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस देखें। किंग ऑफ कप्स, इमोशनल है, ठीक है, इमोशनल है, इमोशनल आपके लिए है, इमोशंस हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट करना, उनको कोई एक डिसीजन मेकिंग करना, उनके लिए एक्सप्रेस करना, आपके सामने अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, वो वाली नहीं है इसके अंदर चीज़ें। पास में गेम्स खेलें इसने, माइंड गेम्स खेलें, कोल्ड डिटैच रह के बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलें। आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेयल दी है, ठीक है, इसने बिट्रे एनर्जी दी है अपनी सक्सेस के लिए, अपने आप को। अब मैंने कहा ना, थोड़ा सा एक सेल्फिश काइंड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश,
ये जानता था आप इमोशनल हैं, ये जानता था कि आप अनकंडीशनल लव देते हैं, ये जानता था आप इसके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये जानता था कि आप इसके साथ एक सोलमेट काइंड एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन ये सिंगल इंडिपेंडेंट होकर आगे बढ़ना चाहता था। इसको उस वक्त आपका इमोशंस, आपके लव, आपके केयर की नहीं पड़ी थी। इसको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए थी, अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए था, अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए थी। ठीक है, अभी भी रेजिस्ट कर रहा है, अभी भी यहाँ पर देखें कब है, कब की एनर्जी है। ये आपको अपना एक सोल काउंटर पार्ट, एक सोल मेट, एक सोलफुल कनेक्शन फील कर सकता है। ये जानता है कि आप इसकी सोल को पीस दे सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअली गाइडेड पर्सन हैं। इतना कुछ करने के बावजूद इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया, आपने एक ज़रा सा भी इसको कुछ भी नहीं कहा, मतलब कि आपके अंदर ये मेंटली स्टक समझता है खुद को आपको जस्टिस देने के लिए। ठीक है, देखें ब्लॉकेजेस, मेंटली ब्लॉकेजेस, हार्ट चक्रा ब्लॉक, मेंटली ब्लॉक। ये एक प्रैक्टिकल पर्सन है, ये प्रैक्टिकली कुछ डिसीजन मेकिंग, मैनेज भी करेगा तो प्रैक्टिकली जानता है कि आप इसके एक राइट पार्टनर हैं, राइट लवर हैं। ठीक है, राइट काउंटर पार्ट, एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी अगर यहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया तो। एक सेकेंड चांस अगर यहाँ पर मांगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ जा सकती हैं। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स, देयर हिडन फीलिंग्स, आपके बिना अकेला है, चाहे कितना ही रेजिस्ट कर रहा है आपको। पास्ट को भी, इसके पास्ट सिनेरियो भी इसके माइंड में चलते रहते हैं, जो उसने माइंड गेम्स के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। ठीक है, आपको जो अकेला कर दिया सिर्फ इसने कि इसको अभी लव वर्क नहीं चाहिए, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। ठीक है, देयर हिडन फीलिंग्स। हाँ, आपको एक इनोसेंट काइंड एनर्जी में देखता है। ठीक है, आप एक लाइक का एंजल, आप इसकी लाइफ को बैलेंस करते हैं। कोई बैलेंस कम्युनिकेशन चाहता है। आप लोग की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कम्युनिकेशन होती है, ऐसा हो सकता है। मैंने वहाँ भी टावर देखा था, टावर यहाँ पर ऐसा हो सकता है, यहाँ पे सडन कोई कम्युनिकेशन हो। ठीक है, सडनली यहाँ पर कम्युनिकेशन हो, चीज़ें जब आप बिल्कुल एंड समझें कि चीज़ें कोई एक एंडिंग हो चुकी है, चीज़ें एक ख़त्म हो चुकी हैं, तब यहाँ पर कोई आप सडनली कम्युनिकेशन समझें। कन्फ्यूजन एंड होगी आपके कनेक्शन में, स्ट्रांगली कन्फ्यूजन जो भी है सब एंड हो जाएगी। ये कनेक्शन आगे की तरफ जाएगा, और सडन आगे की तरफ, जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, तब ये कनेक्शन आगे की तरफ जाएगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर सोच रहा है। ठीक है, अगर आपसे कनेक्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, अपने आप को होल्ड बैक करे बैठा है, अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हैं, आप एक अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस की तरफ है। ठीक है, हैप्पीनेस की तरफ है। ये एंडिंग अगर आप इसकी ज़िंदगी से चले जाते हैं कंप्लीटली हमेशा के लिए, एंडिंग इसके लिए बर्डन सम की तरह रहेगी, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहता। ठीक है, इसने आपको हद से ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा। आप इसको बार बार कप ऑफ लव दे रहे थे, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ था। ठीक है, ये कनेक्शन को हीलिंग देना चाहता है, हील करना चाहता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है सडनली इस पर्सन को ये बात समझ में आए कि आपको लूज नहीं कर सकता। ये आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है, एक सोलमेट काइंड एनर्जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आजकल आपके बारे में सोच रहा है ये पर्सन, ये चीज़ें हाइड कर रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा शायद चीज़ें अब आपकी आगे नहीं बढ़ेंगी, लेकिन ये जो फैसला कर रहा है ना, ये अपना फैसला खुद चेंज करेगा। ठीक है, इसको कुछ डिसीजन मेकिंग करनी, शायद अभी आपसे कनेक्टेड नहीं है, स्टॉकिंग कर रहा है, सर्च कर रहा है कहीं ना कहीं से आपसे, आपको कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, इसको कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, स्ट्रांगली यहाँ पे कुछ डिसाइड करना है इस पर्सन को, और ये डिसाइड करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा ये पर्सन आपके लिए। ठीक है, ये मत समझे कि चीज़ें कहानी ख़त्म हो गई है। ठीक है, अपने ऊपर आप काम करें, अपने अपने ऊपर आप मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में काम करते रहें। जो भी आपने अपनी ज़िंदगी को एक वैल्यूएबल, एक राइट पाथ दिया है, आप उसके ऊपर चलते रहें। आप मत सोचें यहाँ पर क्या होगा, अपनी स्टेबिलिटी को कायम रखें। ठीक है, बिल्कुल भी अपने बैलेंस को मत खोइएगा। जो आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट हुआ है ना, इसके बिना, ठीक है, ये बार बार आपको मैनिपुलेट करता है। अब इसने जो कोल्ड डिटैच एनर्जी दिखाई है, देखने के लिए कि आप कितना इस पर्सन के साथ एक क्रेव करते हैं आज इसको। ठीक है, आज भी आपकी इस पर्सन की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, जब आप इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप जब इतने बैलेंस हो रहे हैं, जब आपने इतने ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर इतना ट्रांसफॉर्म करा है खुद को, तो ये क्या वैल्यू है इस पर्सन की। ठीक है, ये देखना चाहता है, ये आपको टेस्ट कर रहा है। द रॉयल यू, यूनिवर्स कह रहे हैं द रॉयल यू। ठीक है, आपने पर इतना काम करा है, द रॉयल यू। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन है। आ ग्रैंड सिम्फनी। ठीक है, आपके आपकी लाइफ में एक लिरिक्स, एक म्यूजिक, एक ग्रैंड सिम्फनी है। ठीक है, अब एक पीसफुल माहौल है। जो पास में पीस नहीं था आपकी ज़िंदगी में, वो है ब्यूटी इनकेज। ठीक है, ब्यूटीफुल इनकेज। यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। ठीक है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका था, वो ओपन हो रहा है। ठीक है, आपको डिवाइन यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रही है। द पावर ऑफ पर्पस। ठीक है, कुछ पर्पस था ये सब कुछ होने का, ये पर्पसली हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फीलिंग द वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ एंड कुछ बिगिन। ठीक है, फीलिंग द वर्ल्ड। अब आपको यहाँ पर दुनिया को समझने का, दुनिया, आप पहले सिर्फ
इस पर्सन के लिए फील करते थे, इस पर्सन के लिए चीज़ों को रखते थे। लेकिन अब आप हर एस्पेक्ट से सोच सकते हैं, आप हर तरीके से सोच सकते हैं। अटैल आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली चीज़ें चेंज हो रही हैं, मैनिफेस्ट हो रही हैं। सीइंग बियॉन्ड, ठीक है, आप देख सकते हैं बियॉन्ड, जो सब कुछ हो रहा है उसके बियॉन्ड जाकर देख सकते हैं। स्मोकी एंड मिरर, ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा स्मोकी एनर्जी है, द हायर व्यू। देखें यहाँ पे कहा जा रहा है द हायर व्यू, ये हायर पर्पस के लिए एक ये जो आपका सेपरेशन है ये होना ज़रूरी था, ठीक है, हायर व्यू के लिए। ये आपको स्पिरिचुअली इस कनेक्शन ने बहुत ज़्यादा अलाइन किया है, ठीक है, आप स्पिरिचुअल गाइडेड पर्सन है, अवेकनिंग जीनियस, यहाँ पे आपकी अवेकनिंग करवाई है इस कनेक्शन ने स्ट्रांगली। ये जो कंफ्यूजन है आपको इधर क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है, क्लियर कट आपको सिचुएशन ज़रूर नज़र आएगी। यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देखिए एक्सपोज एंड रिवील, कुछ एक्सपोज होने वाला, कुछ रिवील होने वाला है। ये डिवाइनली गाइडेड था आपके कनेक्शन में सब कुछ, ठीक है। 21 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की, या इस डेट को आप लोग मिले हो सकते हैं। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।